स्वागत है मित्रों आप सभी का यूट्यूब के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। डीएलएड थर्ड सेमेस्टर की क्लासेस कर रहे थे हम लोग, जिसमें गणित के लास्ट क्लास में हम लोग घातांकों के बारे में देख रहे थे कि जो संख्याएं होती हैं उनके घातांकों से रिलेटेड सूत्र क्या होते हैं और उस पर सवाल कैसे आते हैं। कुछ सवाल हमने लगा लिए थे। आज हमने देखना है पूर्णांक तथा परिमेय संख्याओं को घातांक के रूप में लिखना। तो इसमें हम लोग सबसे पहले देखेंगे कि पूर्णांक तथा परिमेय संख्याएं होती क्या हैं। लास्ट सेमेस्टर में हम लोगों ने नंबर सिस्टम में पूर्णांक और परिमेय संख्याओं के बारे में अच्छे से देख लिया था। बस एक रिवाइज मानना है और फिर अगले क्लासेस में इससे रिलेटेड सवाल भी लगाएंगे। तो आज देखते हैं पूर्णांक संख्याएं, यानी इंटीजर्स इनको बोलते हैं अंग्रेजी में। सभी पूर्ण संख्याओं और ऋणात्मक संख्याओं के एक सम्मिलित समूह को पूर्णांक कहते हैं। मतलब ऐसा एक सेट यानी कि जैसे मतलब किसी चीज़ का सेट हो गया, जैसे बर्तनों का सेट हो गया, थाली का, प्लेट का, गिलास का, वैसे ही टाइप का एक सेट हो जाए। मतलब जिसमें सभी पूर्णांक संख्याएं हों, अरे पूर्ण संख्याएं हों। पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं? जैसे जो जीरो से शुरू होती हैं, 0 1 2 3 4, तो पूर्ण संख्याएं सभी हो जाएंगी 0 से 1 2 3 इन्फिनिटी तक। उसके बाद इधर जितनी भी नेगेटिव संख्याएं आएंगी यानी ऋणात्मक संख्याएं, वो सारी मिला के मतलब एक पूरा सेट तैयार करेंगे। उस पूरे सेट को इंटीजर बोलते हैं, यानी पूर्णांक संख्याएं। इसको आई से डिनोट करते हैं इंटीजर को। और ये दो प्रकार की होती हैं, धन पूर्णांक और ऋण पूर्णांक। धन पूर्णांक क्या होती हैं कि इसमें सभी प्राकृतिक संख्याएं आती हैं। प्राकृतिक संख्याएं यानी कि जो एक से शुरू हो, एक से लेकर इन्फिनिटी तक। और हम इसको जेड पॉजिटिव से डिनोट करते हैं क्योंकि प्राकृतिक संख्याएं मतलब इसमें सारी प्राकृतिक संख्याएं आ जाएंगी एक से लेकर पूरा इनफाइनाइट तक। तो सबसे बड़ी इसमें जो पूर्णांक संख्या होगी, सबसे बड़ी धन पूर्णांक, वो तो होगी इन्फिनिटी, क्योंकि इन्फिनिटी तक जाएगा। और फिर सबसे छोटी जो होगी वो एक, क्योंकि एक से शुरू हो रही है और इन्फिनिटी पर ख़त्म हो रही है। ऐसे ही ऋण पूर्णांक क्या होती हैं कि जो छोटे पूर्णांक से जब हम मतलब कोई छोटा पूर्णांक है, मान लो छोटा पूर्णांक एक है और मान लेते हैं बड़ा पूर्णांक कोई 4 है, तो अगर हम इनमें से घटाएंगे एक छोटे पूर्णांक में से बड़े पूर्णांक को घटाएंगे तो क्या आएगा? -3। तो यही जो आता है उत्तर, छोटे पूर्णांक से बड़े पूर्णांक को घटाकर ऋण पूर्णांक प्राप्त करते हैं, यही ऋण पूर्णांक हो जाता है। और सबसे छोटी ऋण पूर्णांक संख्या जो होती है वो -1 होती है। इसका भी एक सेट होता है -1 से इन्फिनिटी तक, -इन्फिनिटी। तो सबसे छोटी ऋण संख्या जो हो जाएगी वो -इन्फिनिटी हो जाएगी। और सबसे बड़ी यानी सबसे बड़ी में नेगेटिव में क्या होता है, जो सबसे छोटा होता है वही सबसे बड़ा होता है। तो -1 जो हो जाएगा वो सबसे बड़ा हो जाएगा और -इन्फिनिटी जो हो जाएगा वो सबसे छोटा हो जाएगा। आगे हम देखते हैं परिमेय संख्याएं। परिमेय संख्याएं क्या होती हैं? जिन्हें p/q के रूप में व्यक्त किया जा सके, यानी एक फॉर्म जैसे 2/3, 4/5, ऐसे जिन्हें p/q के मान मतलब रूप में व्यक्त किया जा सके, जहाँ p और q पूर्णांक हो। पूर्णांक अभी हम लोगों ने देखा इंटीजर्स, इसमें 0 1 2 3 नेगेटिव सब आ जाएंगे। लेकिन जो q है, ये q है, ये p 0 हो सकता है, लेकिन ये जो q है ये 0 ना हो। नहीं तो अगर हम इसकी वैल्यू 0 रख के निकालेंगे तो ये पूरा वैल्यू इन्फिनिटी आ जाएगा, जो कि पॉसिबल नहीं होगा। तो सभी पूर्णांक संख्याएं परिमेय संख्याएं होती हैं। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए 2/3, 3/4, 17/48 या 46/12, 8 को हम कैसे भी लिख सकते हैं, 8/1 भी लिख सकते हैं, तो ये तो पॉसिबल हो जाएगा। -3/7, 6, ऐसे ही बहुत सारे एटसेट्रा एटसेट्रा। अब जो हम लोगों ने पूर्णांक और परिमेय संख्याओं के बारे में देखा, इन्हीं के आधार पर कुछ निष्कर्ष निकालते हैं। इसमें पहला पॉइंट है कि यदि किसी संख्या को भिन्न भिन्न आधारों पर घात रूप में व्यक्त किया जा सके तो उसका घातीय संकेतन अद्वितीय नहीं होता। अद्वितीय नहीं होता है का क्या मतलब? अद्वितीय का मतलब होता है यूनिक नहीं होता। यूनिक नहीं होता है का मतलब कि वो बदलता रहता है। अगर हम कोई संख्या लिख रहे हैं और उसका हम आधार बदल रहे हैं, तो आधार बदलने के साथ ही उसका जो घात होता है वो भी बदल जाता है। जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल लिखा है 729 लिखा है। अगर हम इसको 3 के घात में लिखेंगे तो 3 को आधार मान के लिखेंगे तो इसका घात 6 हो जाएगा। अब ऐसा नहीं है कि हम अगर 9 के घात में लिखें तो भी 6 ही आए, क्योंकि वही कहना चाह रहे हैं कि अद्वितीय नहीं होता है। अब हम अगर आधार बदल रहे हैं तो उसी के साथ इसका घातांक भी बदल जाएगा।
और अगर 9 की घात में लिख रहे हैं तो 3 हो जाएगा, 27 की घात में लिख रहे हैं तो 2 हो जाएगा। ऐसे ही जो अगला पॉइंट है कि जिस संख्या को घात के रूप में केवल एक ही प्रकार से व्यक्त किया जा सकता है उसका घातीय संकेतन अद्वितीय होता है। मतलब कोई ऐसी संख्या हो, जैसे कोई अभाज्य संख्या मान लेते 3, अभी हम इसका पावर लिख रहे हैं तो इसका पावर केवल एक ही आएगा। हमेशा हम कहीं भी लिखें 3 तो उसका पावर एक ही आएगा, यानी इसका पावर जो है वो हमेशा यूनिक ही रहेगा। जैसे ये 5/12 है, अब हम इसके पावर एक ही लिख रहे हैं और यही हमेशा आएगा। जितनी बार भी हम 5/12 कहीं भी लिखेंगे इसका बेस तो चेंज होगा नहीं, क्योंकि इससे ज़्यादा ये डिवाइड होगा नहीं। तो इसका जो घातांक है वो यूनिक ही आएगा, हमेशा अद्वितीय होता है। ऐसे 6 है, 6 को हम ज़्यादा तोड़ नहीं सकते, इसका केवल एक ही घात आएगा, एक हमेशा आएगा। ऐसे 3 है, 5 है, ऐसे ही बहुत सारी संख्याएं हैं। और इन उदाहरणों के आधार पर हम क्या पाते हैं कि पहला पॉइंट है इसमें कि किसी भी परिमेय संख्या को उसके एक घात के रूप में व्यक्त करने पर वही संख्या प्राप्त होती है। जैसे ये जो पॉइंट हमने देखा, तो हम अगर इसके घात 1 लिख रहे हैं तब भी तो हमें यही मिलेगा। अब घात 1 लिखें कि एक कितनी भी बार, अभी 2 लिख देते तब यहाँ पे चेंज हो जाता, 5⁻² हो जाता, 12⁻², तब चेंज हो जाता। लेकिन अगर हम 1 लिख रहे हैं तो हमें वही मिलेगा, यही कहना चाह रहे हैं ये। जैसे x⁻1 लिख रहे हैं तो x ही मिल रहा है हमें। ऐसे 2⁻1 लिख रहे हैं तो 2 मिल रहा है, 8⁻1 लिख रहे हैं तो 8 मिल रहा है। ऐसे बहुत सारी संख्याएं, एटसेट्रा एटसेट्रा। आगे अगला जो पॉइंट है कि सभी अभाज्य संख्याओं का घातीय संकेतन अद्वितीय होता है। अद्वितीय का होता है का क्या मतलब, वही मैंने बताया कि जैसे 3 है, अभाज्य संख्या है तो इसका अद्वितीय होगा, मतलब 3 के पावर हम एक ही लिखेंगे। एक जहाँ कहीं भी 3 आएगा वहाँ पे इसका पावर एक ही लिखेंगे, यूनिक होगा, इसका पावर 1 ही आएगा हर जगह। यानी सभी अभाज्य संख्याओं का घातीय संकेतन अद्वितीय होता है। और भाज्य संख्याओं में कुछ का घातीय संकेतन अद्वितीय होता है और कुछ का अद्वितीय नहीं होता है। भाज्य संख्याओं में ऐसा नहीं होता, किसी किसी का हो जाता है कि वो अद्वितीय मतलब यूनिक हो जाता है किसी, और बहुत सारी ऐसी संख्या होती हैं जिनका यूनिक नहीं होता है। तो ये तो हम लोगों ने कुछ मतलब परिमेय संख्याएं, पूर्णांक संख्याएं देख ली, उनके ऊपर कुछ निष्कर्ष देख लिए। आज के क्लास में बस इतना ही हम लोग देखेंगे, अगले क्लासेस में इनसे रिलेटेड कुछ सवाल लगाएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।